हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि यूट्यूब पर मेरे दो और चैनल हैं। एक है टेस्टी कुजीन विद शिखा के नाम से, वो फूड चैनल है मेरा, और दूसरा है अनाया फ्रिल्स जो कि मेरी बेटी का चैनल है। उन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं छोटा सा इंट्रो आपको देना चाहूँगी कि मेरा नाम है शिखा, मैं रहती हूँ MP में, सतना में मेरा ससुराल है, अमरपाटन में मेरा है मायका। मेरे दो बच्चे हैं, 5 साल की बेटी है अनाया और उसको घर पे हम कहते हैं ईशी, और मेरा 5 महीने का बच्चा है ध्रुव जो कि आज पूरे 5 मंथ का हो गया है और आज उसकी पसनी होने वाली है। तो बस पसनी करवाने के लिए हम जा रहे हैं नानी के घर पर। तो यहाँ पर हम सतना से निकल चुके हैं अमरपाटन जाने के लिए। मैं इस चैनल पर अपने डेली के जो व्लॉग्स है वो शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली व्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ, बट छोटे मोटा जो मैं डाल सकती हूँ वो ज़रूर डालती हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही मेरे जो 2 और चैनल हैं उनको भी आप कंसीडर करिएगा। तो एक बार विजिट करिए, आई एम श्योर आपको मेरा फूड चैनल और मेरी बेटी का चैनल बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे। इस व्लॉग में दिखाऊंगी ध्रुव पूरे 5 महीने का हो गया है तो उसकी पसनी कैसे होगी, हमारे MP में पसनी कैसे होती है। सतना रीवा के अगर आप हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि पसनी क्या होती है। बेसिकली पसनी को हम अन्नप्राशन कहते हैं और ये जनरली बच्चे के 6 मंथ या 5 मंथ पूरे होने पे होते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे का 5 मंथ पूरा होता है और अभी क्या है, आज 8 तारीख को ध्रुव पूरे 5 महीने का भी हो गया है और शुभ दिन भी है। और फिर इसके बाद पितृपक्ष लग जाएंगे। तो मम्मी लोगों ने सोचा कि पितृपक्ष में तो अन्नप्राशन होता नहीं है तो क्यों ना अभी ही आज इसके डेट पे कर लिया जाए। तो बस 8 तारीख को बहुत ही अच्छा टाइम था तो हम लोग जा रहे हैं। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की जो डेट है वो है 8 सितंबर। बट आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में मैंने बच्चों को टोपी क्यों बना रखी है। तो एक्चुअली AC में क्या होता है ना, ध्रुव को अगर बहुत देर तक रखो तो फिर ठंड लग जाती है और कार में AC चलाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने ध्रुव को उसके कान से और सॉक्स पहनाकर कवर कर दिया है ताकि उसको ठंड ना लगे। और फिर जब हम उतरे तो मैं उसकी कैप वगैरह सब कुछ निकाल दूँगी। यहाँ पर पसनी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मम्मी ने जो भी कुछ सामान ध्रुव को देना है वो सब एक थाल में सजा करके रख लिया है। अब बस ध्रुव को नहलाया जाएगा और ध्रुव को रेडी कर दूँगी, उसके बाद ध्रुव की पसनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक थाल पर भी सारा सामान सजा करके रखा हुआ है मैंने भी। और यहाँ पर जो पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ये ब्रेस्ट मिल्क है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारा दूध वेस्ट करने से बेटर है, हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क डाल देते हैं तो शुभ हो जाएगा और बहुत सारा दूध भी ख़राब नहीं होगा। तो हमने पानी में थोड़ा सा दूध डाल लिया है और ध्रुव को नहला करके इसे तैयार करेंगे। तो ये रहे ध्रुव के कपड़े। यहाँ पर ध्रुव को फटाफट से तैयार कर देते हैं। दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। ईशी यहाँ पर जो सुबह कपड़े पहन करके आई थी वही पहन करके रखी है। एक्चुअली इसके नए कपड़े ही हैं और बहुत गर्मी है तो उसका चेंज करने का मन नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है तुम अपने कंफर्टेबल क्लॉथ में ही रहो। मैंने भी सिंपल सी साड़ी पहनी। एक्चुअली मेन जो अटेंशन है आज वो ध्रुव के ऊपर है तो उसको ही नए कपड़े मिले हैं, वही नए कपड़े पहन रहा है। हम तो सिंपल जो हमारे नॉर्मल गेटअप्स हैं वो हमने पहने हुए हैं। तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। ईशी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा टॉप और ये पैंट पहना है। अच्छा, ईशी के कुछ नए कपड़े हमने लिए हैं, उसका भी हॉल मैं आपको दिखाऊँगी बहुत ही जल्दी आने वाले व्लॉग्स में। तो मैंने यहाँ पर ये सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही सिंपल सी सोबर सी है। चलिए दिखाते हैं ध्रुव को कैसे तैयार किया है। तो ये लीजिए, ध्रुव हमारा रेडी हो गया है नानी के दिए हुए कपड़ों में। अब यहाँ पर नानी उसको पकड़ के रखी है और मामी उसके पैर में आलता लगा रही है। अच्छा, नानी और मामी मैं ध्रुव की साइड से प्रोनाउंस कर रही हूँ, मतलब ध्रुव की नानी है और ध्रुव की मामी है, ये दोनों ही ध्रुव का साज श्रृंगार कर रही हैं। ध्रुव के पैरों में इन्होंने आलता लगाया है और बहुत यहाँ पे ध्रुव रो रहा था। एक्चुअली क्या है ना, वो नींद में था तो इसके बाद मैं उसको सुला दूँगी, ध्रुव सो जाएगा। और मैंने सबको बोला कि ध्रुव सो जाएगा तब तक 10-15 मिनट आधा घंटा वेट कर लेते हैं, उसके बाद वो अच्छे से पसनी करवाएगा। वरना अगर वो नींद में रहेगा तो वो कुछ खाएगा पिए भी नहीं और बिल्कुल अच्छे से पसनी नहीं करवाएगा। तो सेम वही हुआ था, आलता लगाने के बाद मैंने उसको सुला दिया था।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसके पैरों में आलता लग गया था। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना, आलता शुभ होता है तो किसी भी शुभ मौके पर आलता लगाया जाता है। और जब तक ये ध्रुव सो रहा है तब तक मम्मी लोग थोड़ा सा गाना बजाना कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुआ लोग, मम्मी सब कोई सैड है क्योंकि ये दुख का भी थोड़ा सा माहौल लग रहा था क्योंकि हमारे पापा नहीं है इस साल। मतलब अब तक के जो भी फेस्टिवल्स होते आए हैं सारे पापा के साथ होते आए हैं। इस वाले फेस्टिवल में पापा हमारे साथ नहीं हैं तो बहुत ही सैड लग रहा है सबको, इसलिए सबकी आंखें थोड़ी सी नम है। साथ ही खुशी का मौका था, बच्चे की पसनी है, पहली बार उसका अन्नप्राशन हो रहा है तो मिक्स सी फीलिंग थी। आधे घंटे की नैप लेने के बाद ध्रुव सो करके उठ गया है और अब मामी और मामा के साथ थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाएगा और फिर इसकी मामा इसकी पसनी करेंगे। सोने के बाद हर किसी को बहुत अच्छा फील होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ध्रुव थोड़ा सा सो लेगा तो पसनी बहुत ही अच्छे से करवाएगा, सेम हुआ भी वही था। ध्रुव सो करके उठ गया है और बहुत ही अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मामा उसको अपनी गोद में बिठा के मंजन करवा रहे हैं। मंजन मतलब कि आम की डंडी से वो 7 बार उसके जीभ में टच करेंगे। इसका मतलब है कि उसका मुंह साफ़ हो गया है, उसने मुखारी कर ली है, मतलब अपने मुंह को साफ़ कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी से कुल्ली करवा देंगे, बहुत ही हल्का सा पानी लेकर कुल्ली करवाएंगे और आम की ही डंडी से उसको जीभी में, जैसे हम लोग करते हैं ना ब्रश और जीभी करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो की जा रही है। 2 बच्चों के दांत तो है नहीं बट ये शुभ करना होता है तो आम की डंडी को 7 टाइम टच करके ये सारा काम किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नानी है, मतलब मेरी मम्मी है, मेरा भाई मतलब ध्रुव के मामा, तो ये इन दोनों के पास बैठ करके ध्रुव बहुत ही मज़े से ये सब कुछ करवा रहा था। अब बारी आती है गहने जेवर पहनने की, थोड़ा सा साज श्रृंगार हो जाए बच्चे का। तो यहाँ पर उसको तिलक लगा रहे हैं मामा। गले पर नानी ने जो लैकेट दिया है वो छोटा सा लैकेट बना देंगे। कमर में करधन या फिर 84 जो बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पर्टिकुलर इस डिज़ाइन की जो करधन बनती है उसको 84 कहते हैं। ध्रुव का साज श्रृंगार तो हो चुका है, बहुत ही अच्छे से उसने गले में लैकेट और कमर में करधन पहन ली है। अब बारी आती है मुंह जूठा करने की, तो मामा उसको यहाँ पर खिलाएंगे मीठी मीठी खीर। बहुत ही मज़े से ध्रुव यहाँ पे खीर खा रहा है। अच्छा, ये जो खीर बनाई जाती है बहुत ही कम चावल और थोड़े से दूध और पानी के साथ, क्योंकि बच्चे को खिलानी है तो बच्चे के लिए अलग से कम क्वांटिटी में खीर बनाई जाती है। बाकी घर पे सभी बड़ों के लिए जो अलग खाना बनता है वो इस खीर में से नहीं होता है, तो बच्चे के लिए बहुत ही अलग तरीके से खीर बना करके उसका मुँह जूठा करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, पहली बार ध्रुव को खीर मिली है खाने को तो बड़े मज़े से वो खा रहा है। मतलब अब बच्चा है, थोड़ी तो खीर नीचे गिर जा रही थी बट फिर भी बहुत ही अच्छे से खीर खा रहा था। उसको इतना पसंद आ रहा था कि वो छोड़ ही नहीं रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे बहुत अच्छे से खा रहा है। और ये जो पैसे दे रही है वो मेरी बड़ी बुआ जी हैं और लेफ्ट साइड में जो बैठी है वो मेरी छोटी बुआ जी हैं। पीछे आपको दिख रही है वो मेरी दादी हैं और जो सर ढक के बैठी है वो मेरी भाभी हैं। तो सबको जो जो गिफ्ट देने होते हैं वो सारे अपने अपने गिफ्ट देते हैं यहाँ पर, और निछावर के तौर पे सारे लोग पैसा चढ़ाते हैं। तो मम्मी ने, बुआ लोगों ने, दादी ने सब ने थोड़े थोड़े निछावर किए थे। बड़ी बुआ ने कपड़े दिए और छोटी बुआ ने प्लेट, चम्मच, कटोरी, थालियाँ ये सब दी थी। और सभी लोगों के हाथ से ध्रुव ने बिल्कुल जरा जरा सी जो खीर है वो चख ली थी।
तो बस ये हो गई है ध्रुव की पसनी, उसका मुँह जूठा हो चुका है, पूजा साज श्रृंगार सब कुछ हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है डांस नाच गाने धूम धड़ाके की। तो भाई जो है मतलब जो ध्रुव के मामा हैं बैंड बाजे वाले को बुला करके ले आए थे, तो थोड़ा बहुत डांस हुआ था। उसके बाद सारी क्लिप्स मैं आपको ऐड करूँगी, वो आप देखिएगा। पसनी का जो मौका होता है ऐसा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कम वाला सेलिब्रेशन भी नहीं होता है, मतलब छोटा मोटा फंक्शन होता है घर में। आप अपने फैमिली वालों को बुलाइए, बहुत ही अच्छा सा गेट टुगेदर जैसा हो जाता है। पसनी और गाने बजाने के बाद हम सब ने खाना खाया था। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम को बारी थी केक कटिंग की। ध्रुव 5th मंथ का हो चुका है, तो एक केक कटिंग तो ज़रूर से बनती है और केक कटिंग है तो बच्चे तो स्पेशली बहुत ही खुश होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर केक कटिंग करते हैं और व्लॉग को एंड यहीं पे करूँगी। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ध्रुव, हैप्पी बर्थडे।